हेलो एवरीवन। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर मोशन, क्लास 9 का चैप्टर। लास्ट वीडियो हमने क्लियर किया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन में कितनी कंडीशन हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं अपने लास्ट 2 वीडियोस में। लास्ट के 2 वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। यहाँ से आपका जो मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जितने भी न्यूमेरिकल आपके जो सीबीएसई में एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है और इनका यूज क्या है, तो इस वीडियो में हम इन चीजों के बारे में जानेंगे और इसको हम मैथमेटिकली एज वेल एज ग्राफिकली प्रूव भी करेंगे। इसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v is equal to u plus at। तो v आपका होता है फाइनल वेलोसिटी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity, a is acceleration and t is time। तो इक्वेशन, अब ये इक्वेशन हम क्यों यूज करते हैं भाई? इक्वेशन फॉर वेलोसिटी फॉर टाइम रिलेशन, इट tells about the velocity for the time relation। and next equation is s is equal to ut plus half a d square, it tells about the position time relation। and next equation is v square is equal to u square plus 2as, it tells about the position velocity relation। आइए हम इसको प्रूव भी करके देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, कभी भी अगर ये इक्वेशंस आपके एग्जाम में आए, तो एग्जाम में आए तो आप एक कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन बताएं। पहली इक्वेशन क्या है हमारी? d is equal to u plus at। इस तरीके से ही करके आना एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया a से b तक, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं s से। और इसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में t टाइम लगा, तो हम t को डिनोट कर देते हैं, टाइम को डिनोट कर देते हैं हम t से। अब यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी और वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। और यहाँ पे उसको वेलोसिटी में जो चेंज आया उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट एक्वायर्स वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्वायर की, जिसकी वजह से क्या हो गया? वहां पे हम इसको किस चीज से डिनोट करेंगे? एक्सेलरेशन से, a से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पे ये चीज डिफाइन करती है, इट गिव्स वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट in time t। ओके, सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वेलोसिटी एक्वायर, मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो वहां पे हमने पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो वहां पे यूज करते हैं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है हमारा v minus u upon t के इक्वल। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं a से, तो ये हो गया आपका v minus u upon t। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो at is equal to v minus u, तो u को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ut minus प्लस at plus u is equal to v। तो हमारे पास हो गया, हमारे पास क्या आ गया? v is equal to u plus at। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर ली। अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एक्वायर करता है टाइम t में, तो हम वहां पे किस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूव करेंगे? तो इस तरीके से हमें देख रहे होंगे आप कैसे करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में इसी तरीके का कुछ कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा है कि वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है वेलोसिटी एक्वायर करता है टाइम t में, तो वहां पे आप एक्सेलरेशन निकालें या फिर वहां पे आप फाइनल वेलोसिटी निकालें। अगर आपको इनिशियल दे रखी है, फाइनल नहीं दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी निकालें। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम
ये इक्वेशन का यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज s is equal to ut plus half at square, that is s is equal to ut plus half at square। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है s is equal to ut plus half at square। तो सेम कंडीशन वही रहेगी, एक ऑब्जेक्ट है जिसने वेलोसिटी एक्वायर की और डिस्टेंस ट्रेवल किया s in time t एंड एक्सेलरेट्स अप टू a, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस चीज के बारे में रिलेशन बताता है, पोजीशन टाइम रिलेशन बताता है, ठीक है। तो इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट, हियर s रिप्रेजेंट बाय द डिस्टेंस, इट गिव्स distance traveled by an object in time t. Suppose that an object is traveling a some distance in time t. तो आपको क्वेश्चन में भी दे सकते हैं कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन दे रखा होगा तो आपको पूछा होगा टाइम फाइंड आउट करो, आपको डिस्टेंस दे रखा होगा, ठीक है। तो उसमें आप सेकंड और थर्ड इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। सपोज दैट आपको टाइम दे रखा है और एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस पूछेंगे तो आप क्या यूज कर सकते हैं वहां पे, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी तो आप क्या यूज कर सकते हैं वहां पे, ये वाली सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं दे रखा है तो हम वहां पे थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, वो भी हम न्यूमेरिकल में समझेंगे कैसे करते हैं। तो अभी सिर्फ ये चीज देख लो कि इस चीज को प्रूव कैसे किया जाता है, और इस तरीके से ये एग्जाम में करके आना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इस चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती है v is equal to u plus at। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v is equal to u plus at, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके। अब मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो आपका होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जिसको हम s बोलते हैं, वो आपका एवरेज वेलोसिटी, याद रखना इस चीज को दोस्तों, s is equal to distance traveled is equal to, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होता है, ओके। एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी भाई, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी होती है u plus v upon 2 के इक्वल, ओके। फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन 2, तो याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं, तो हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, तो वहां से आप देख के बता देंगे कि भाई एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होता है, ठीक है भाई, आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, तो एवरेज वेलोसिटी हम जानते हैं u plus v upon 2 के इक्वल होता है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं s से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, s is equal to u plus v upon 2 into टाइम के इक्वल हो जाएगा भाई, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पे आ गया क्या, s is equal to u plus v upon 2, तो s is equal to u plus v upon 2 into t आ गया, ठीक है। अब अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, क्योंकि हमने वहां पे v is equal to u plus at को क्या माना है, इक्वेशन 1 मानी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, v को पुट कर देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। तो v को पुट करेंगे, जैसे ही, क्यों v को पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जब हम इसको प्रूव करने जाएंगे तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें कहीं नहीं दिख रही है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे v को पुट करेंगे, तो v is equal to क्या होता है, u plus at के इक्वल होता है, तो s is equal to हमारे पास हुआ u plus at, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, बाहर t का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन 2 हो जाएगा, क्लियर, सिंपल है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, आगे हमारे पास s is equal to u plus q
2u, ओके। तो u प्लस u 2u हो गया प्लस 80 ब्रैकेट के अंदर ही है अभी अपॉन 2। तो s इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे t का पूरी इक्वेशन में, तो t का u 2u में मल्टीप्लाई होगा तो 2ut हो जाएगा प्लस 80 का मल्टीप्लाई t में होगा तो 80 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर? तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा भाई कि मैथमेटिक्स क्या है, थोड़ी बहुत तो मैथमेटिक्स लगेगी, फिजिक्स है तो 2ut अपॉन 2 है। और यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ut अपॉन 2 प्लस हाफ et स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर आ गया। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो आशा करते हैं कि समझ में आई होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड दैट टोल्स अबाउट द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? अब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है। तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, वेलोसिटी एक्वायर फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एज एन ऑब्जेक्ट acquiring a velocity for traveling a distance as, okay, an object acquired a velocity for traveling a distance as, okay, time is not given here, ठीक है, टाइम नहीं दे रखा है, आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि an object acquired a velocity to distance to travel as, clear? यहाँ पे आपको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल आ जाए, वहां पे फाइनल इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे रखा और डिस्टेंस निकालना तो आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं कि भाई कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें, ठीक है। और वो वाला रिलेशन याद रखना, इट इज ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम a to b at distance s and time in time t accelerates through a initial velocity u final velocity v, ओके याद रखना, वैसे ही करके आना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इक्वल टू u प्लस 80, और हमारी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। क्लियर? तो हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80 एंड अनदर वन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई, तो देख लो कैसे प्रूव करेंगे, तो देख लो कैसे प्रूव करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं s is equal to ut plus half et square है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equal to u plus 80, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ut plus half et square। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को लेकर हम इस इक्वेशन को कैसे प्रूव करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि v is equal to u plus 80, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है, v is equal to u plus 80 दे रखी है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कहीं नहीं है, लेकिन टाइम दो बार है ना, यहाँ पे टाइम नहीं है, t नहीं है, तो ऐसे रिलेशन बनाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, तो v माइनस u और एक्सेलरेशन को नीचे लेके आएंगे तो ये टाइम की इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम प्रूफ पुट कर देते हैं इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा u इंटू v माइनस u अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2 इंटू
a इंटू बी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया? हमने सिर्फ क्या किया है, t की वैल्यू पुट की है। इसके बाद आगे देखते हैं, अब हमारे पास ये है s इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 इंटू ए इंटू वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब देखो v माइनस यू का होल स्क्वायर, v माइनस यू a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, हमें प्रूफ क्या करना है भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास v माइनस यू का होल स्क्वायर दे रखा है, तो हमने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। पता पड़ा है ना? तो यहाँ पे वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub अपॉन ए स्क्वायर। एक ए से एक कट गया, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास u का मल्टीप्लाई अंदर जैसे ही करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2, ये आपका हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई a में होगा तो ये हो जाएगा आपका 2a। क्लियर? और ऊपर हो जाएगा आपका v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे जैसे ही हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 2a और a का जो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2a आएगा भाई, एलसीएम लेना तो आता ही होगा। अब a का डिवाइड इसमें करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ub माइनस 2u स्क्वायर प्लस a का मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे तो 1 का 2a डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो ऐसे ही एज इट इज वैल्यू लिख देंगे a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, क्लियर? प्लस का 2uv माइनस का 2uv कैंसिल हो गया, क्लियर? माइनस का 2u स्क्वायर से प्लस के 2u स्क्वायर को माइनस करेंगे तो माइनस का u स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस का u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर? इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as हो जाएगा और यहाँ पे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होगा। इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास इधर देख लो भाई, नीचे जगह कम बचती है, तो ये आपका हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि ग्राफ्स क्या होते हैं और ग्राफिकली इनको कैसे प्रूव किया जाता है। इससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमारा दे रखा है, वो क्या है? न्यूमेरिकल हमारा है अ मूविंग ट्रेन ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू इट्स ब्रेक इज 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, उन्होंने हमसे क्या बोला, कंडीशन को समझा करो। न्यूमेरिकल करने से पहले कंडीशन समझो क्या है। कंडीशन क्या है, ट्रेन है, ठीक है। अब ट्रेन मूव कर रही है, अब हमें नहीं पता कि उस किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन ट्रेन मूव कर रही है। उसके बाद ट्रेन मूव कर रही है तो उसके बाद जो ड्राइवर था उसने ब्रेक अप्लाई करे तो 20 सेकंड्स बाद वो ट्रेन जो है वो रेस्ट में आ गई, ठीक है। सपोज दैट ये डिस्टेंस ट्रेवल किया हो कुछ, है ना,
20 सेकंड्स बाद हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो 20 सेकंड्स बाद टाइम कितना लगा उसको, 20 सेकंड्स बाद वो ट्रेन जो है वो रेस्ट में आ गई, और यहाँ पे जो रिटार्डेशन हुआ ब्रेक अप्लाई करने की वजह से रिटार्डेशन हुआ, मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जहां वहां पे जो रिटार्डेशन हुआ वो हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब साफ साफ है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि 0 क्यों होगी भाई, क्योंकि जब वो चल रही थी, जब वो ट्रेन मूव कर रही थी, उसके बाद जो ड्राइवर था उसने ब्रेक अप्लाई किए, तो कुछ टाइम बाद जो ट्रेन थी वो रेस्ट में आ गई। रेस्ट में आने की वजह से क्या हुआ, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आपको एक्सेलरेशन कह सकते हैं, रिटार्डेशन दे रखा है, रिटार्डेशन कितना है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम नेगेटिव एक्सेलरेशन है भाई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, u निकालना है, और हमें टाइम दे रखा है 20 सेकंड्स का। अब देखो इसमें हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन कौन सी, फर्स्ट इज u v = u + at, वहां पे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होती है हमें यहाँ पे, और एक्सेलरेशन दे रखा होता है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हमें टाइम दे रखा है लेकिन डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो हम सेकंड इक्वेशन को नहीं यूज करेंगे यहाँ पे। ऐसे ही हम थर्ड इक्वेशन को भी यूज नहीं करेंगे, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे बस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा होता तो हम सेकंड या थर्ड इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन का यूज करते, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v = u + at होती है, क्लियर। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन -2, टाइम 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स का टाइम दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, u को हम इस साइड लेके आएंगे तो -u = क्या हो जाएगा, -40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 20 सेकंड्स, 1 सेकंड से 1 सेकंड गया भाई, ठीक है। तो हमारे पास माइनस से माइनस कट गया, u = हमारे पास आ गया 40 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई उसकी 40 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जो ट्रेन थी वो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे थी। जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए 20 सेकंड बाद वो रेस्ट में आ गई, और जो रिटार्डेशन हुआ वो 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का हुआ। तो चलिए आइए देखते हैं अपना आज का दूसरा न्यूमेरिकल, दैट इज अ ट्रेन स्टार्टिंग from rest attains a velocity of 72 km/h in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration, and second हमें क्या find out करना है, the distance traveled by the train to attain this velocity. तो क्वेश्चन क्या है, पहले ये समझो। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है जिसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, मतलब कि जब वो चली तब वो रेस्ट में थी। इसका मतलब क्या है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर जब वो चली तो उसने कुछ टाइम बाद वेलोसिटी एक्वायर की, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 72 km/h हो गई, मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 72 km/h हो गई। और इस वेलोसिटी को एक्वायर करने में उसको जो टाइम लगा दैट इज 5 मिनट। अगर हम एज्यूम कर लें कि हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इस वेलोसिटी को एक्वायर करने के लिए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका सीधा दे रखा है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इट मींस क्या कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी,
एंड फाइनल वेलोसिटी आपकी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब याद रखना ये 72 किलोमीटर पर आवर इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो एक ट्रिक होती है या फिर आप समझ लो सिंपल तरीका होता है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का, दैट इज 72 into 5/18। तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। अगर आप किसी भी वैल्यू को जो कि आपकी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है उसको अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड में। 8 4 72, 5 4 20, तो हमारा आ गया यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड आ गई। इसके बाद हमें टाइम दे रखा है, टाइम उसको कितना लगा इस वेलोसिटी को एक्वायर करने के लिए, तो हमें टाइम दे रखा है 5 मिनट का टाइम लगा। अब टाइम को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो 5 into 60 आपका हो जाएगा 300 सेकंड्स। तो टोटल जो टाइम लगा उसको वो 300 सेकंड्स का लगा। हमने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया और जो हमें किलोमीटर में दे रखा था 72 किलोमीटर पर आवर उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के इक्वल। तो एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा v - u अपॉन t के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यही होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है कैसे भाई? कि उसकी वेलोसिटी 0 थी, 0 से वो 20 मीटर पर सेकंड में पहुंची और उसको टाइम कितना लगा? 300 सेकंड्स का टाइम लगा। तो हम यहां से निकालते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या दे रखी है? फाइनल वेलोसिटी हमारी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और टाइम उसको 300 सेकंड्स का लगा। क्लियर हो गया होगा? तो एक्सेलरेशन अब यहाँ पे 20/300 हो जाएगा। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 20/300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0 से 0 जाएगा तो आपका आ जाएगा 1/15। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया? उसका एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हम एक्सेलरेशन निकालने के बाद डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी है, हमें टाइम भी दे रखा है। तो हम अब ये देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं यूजिंग सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v² = u² + 2as होता है। तो v की वैल्यू जो हमें दे रखी है, v की वैल्यू हमारे पास क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर हमने पहले निकाला था 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है क्योंकि उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था। 2 into एक्सेलरेशन आपका 1/15 और हमें s निकालना है। क्लियर? इसकी यूनिट को हम लिख देते हैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे आपको याद रखिए यूनिट भी लिखनी होती है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब जब ये इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा और यहाँ पे आपका 0 में ऐड करने के बाद तो वो सेम वैल्यू ही रहेगी। तो ये आपका हो जाएगा 2/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू s इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, 2 नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? 400 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
अगर यहाँ पे चलो उसको ऊपर लिख देते हैं हम, तो ये आपका हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन, ये आपका मल्टीप्लाई में 15 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 200 15 टू सा कितना होता है, कितना हो जाएगा 3000। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट के 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3000 मीटर, हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो मतलब कि ट्रेन को 0 से 2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी एक्वायर करने में टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो 3000 मीटर किया। इसको हम 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया आपका 3 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को इक्वेशंस का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो होगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आ रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।